हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनल सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हम नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ के आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हमारी कंट्रोल करके रखते हैं बॉडी को, और नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करके रखते हैं वो हम पहले करके आ चुके हैं। अब नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि अगर नर्वस सिस्टम हमारे पास है तो हार्मोनल सिस्टम की हमें क्या जरूरत पड़ जाती है, कि कहाँ पे हार्मोनल सिस्टम काम करता है, कहाँ पे नर्वस सिस्टम काम करता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्मोनल सिस्टम से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें पता है दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला था नर्वस सिस्टम, जो हम करके आ चुके थे, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम अच्छे से समझ के आ चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरा जो कंट्रोल का सिस्टम होता है वो होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल यानी हार्मोनल कंट्रोल की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे नर्वस कंट्रोल में यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर ऐसा क्या होता है, हार्मोन यहाँ से कैसे सीक्रेट होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। ये पूछेंगे कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बेटर क्यों है इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन से, यानी कि जो हार्मोनल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है वो नर्वस सिस्टम से बेटर क्यों है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें कंपैरिजन करके बताइए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम और इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम में आप देख सकते हो कि नर्व इंपल्सेज वहां पे प्रेजेंट थी, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का यूज करके सारा नर्वस कंट्रोल हमारी बॉडी के अंदर होता था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स कौन सी हैं? ग्लैंड्स होती है दो तरीके की, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक कौन सी होती है? एंडोक्राइन, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड इनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, मतलब कोई पाइप सी नहीं होती जिसके अंदर ये अपने सिस्टम छोड़ते हैं। जैसे एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। जैसे आप देखोगे जो गोल ब्लैडर था लीवर के अंदर, वहां पे क्या होता था? लीवर के अंदर क्या था हमने देखा था, बाइल जूस ये डक्ट के अंदर छोड़ देता है, तो वहां पे उनको डक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपने क्या छोड़ देते हैं? हार्मोन छोड़ देते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चल गई है, जो भी हार्मोन होते हैं वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं? वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस एक ये प्रेजेंट हो जाता है, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का यूज था, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड का यूज होता है। दूसरी चीज वहां पे क्या थी, जो यहाँ पे मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए नर्वस कंट्रोल में नर्व इंपल्स की जरूरत वहां पे पड़ती थी। लेकिन हार्मोनल जो कंट्रोल है आपका, केमिकल जो कंट्रोल है, उसके अंदर किसी भी तरह की मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जिस ग्लैंड को चाहिए या फिर जिस बॉडी पार्ट को हार्मोन चाहिए ब्लड के अंदर सीक्रेट करेंगे, और ब्लड वहां पे बॉडी पार्ट के अंदर चला जाएगा और उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे हमारे पास क्या आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, फिर उसका यूज करके वो काम करते हैं। और जो भी आपका क्या होता है, दूसरा क्या आप देखोगे कि जो मतलब ना ही नर्वस सिस्टम अकेला काम कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ना ही हार्मोनल सिस्टम अकेला काम कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते, ये एक एग्जांपल से हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। दोनों को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, तब जाके पूरी बॉडी हमारी काम करती है। ठीक है, देखिए जो नर्वस सिस्टम होते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होंगे वो क्या करेंगे? जनरेट हार्मोन्स को जनरेट करेंगे। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम होते हैं आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं, रैपिड होते हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, एक बार काम हुआ खत्म हो गए। लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर होता है वो होता तो स्लो प्रोसेस होती है, थोड़ी आराम आराम से काम करेंगे, पर लॉन्ग लास्टिंग ये होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये टिक सकते हैं। 3 यहाँ पे डिफरेंस हमने कर लिए हैं। और हम यहाँ पे क्वेश्चन हमें जो बताया था पहले कि केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटर क्यों है, वहां पे हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेज ही लिख सकते हैं। पहला
क्या है, उनको कोई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज क्या है, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर हमारे हार्मोन्स वगैरह छोड़ते हैं। जो टारगेटेड ऑर्गन है डायरेक्ट उसी के ऊपर क्या छोड़ेंगे, इंफॉर्मेशन ये छोड़ देते हैं, हार्मोन वहां पे छोड़ देते हैं। तीसरा क्या है, स्लोअर प्रोसेस है पर क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है। और ब्लड क्या होगा, ब्लड तो आपकी हर सेल में जाता है, पूरी बॉडी में क्या जाता है, क्या आपका ब्लड पहुंचता है। इसीलिए जो हार्मोनल सिस्टम है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, जहां पे नर्व्स नहीं है, ब्लड में नर्व्स नहीं है, तो ब्लड के अंदर नर्वस सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, वहां पे क्या करता है, हार्मोनल काम करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बेटर है किससे, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि ज्यादा टारगेटेड ऑर्गन इसके यहाँ पे होते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस हमने कर लिए हैं। अब हम एक सिचुएशन लेके यहाँ पे समझते हैं कि दोनों चीजों की जरूरत हमें क्यों पड़ी, एक चीज से काम क्यों नहीं चला। देखिए वो यहाँ पे क्या है, हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कैसे यूज किए जाते हैं। एक मान लिया गिलहरी है, ये स्क्वेरल है, ये किसी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में पड़ गई है और इसको क्या करना है, एकदम से इसको रिएक्शन लेना है। जैसे हम किसी डर की सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस सिचुएशन से फाइट करें या फिर हम फ्लाइट कर जाएं, या तो लड़े या फिर भाग जाए। दो सिचुएशन हमारे पास होते हैं। तो स्क्वेरल के पास भी दो ही सिचुएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो इसको फाइट करना है या फिर क्या करना है, फ्लाइट करना है। दोनों चीजों के लिए इसको अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक यहाँ पे काम करना पड़ेगा नर्वस सिस्टम का और दूसरा काम यहाँ पे होता है hormonal system का। its body prepare for either fighting or running away, both are very complicated activities that will use great deal of energy। क्योंकि क्या है, दोनों में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों सिचुएशन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे बन जाती हैं। और आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज का एक साथ इंटीग्रेटेड होके काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अकेला नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, फाइट और फ्लाइट की, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, अलग अलग चीजें यहाँ पे काम करेंगी। देखिए कौन सी है वो, कैसे ये अचीव करेगी। देखिए मान लीजिए उसकी बॉडी में सिर्फ इलेक्ट्रिक इंपल्स काम करते तो क्या होता, तो हम बोल देते हैं कि कुछ मान लिया ऐसे डिजाइन है उसकी बॉडी की, इलेक्ट्रिक इंपल्स ही वहां पे काम करते हैं नर्व इंपल्स के थ्रू। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनमें नर्व्स जहां पे जाती हैं वहां वहां इंफॉर्मेशन चली जाएगी, लेकिन जो ब्लड है या फिर बाकी सारे जो ऑर्गन्स है बहुत सारे, वो क्या रह जाते हैं, इंफॉर्मेशन से अछूते रह जाते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। देखिए रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात कहां पे आती है कि मान लो यहाँ पे सिर्फ केमिकल इंपल्सिज होती ग्लैंड के द्वारा, तो क्या होता। तो हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये क्या हुआ, कुछ ही ये भी क्या हो गए, कुछ लिमिटेड एरिया में जा सकते हैं, बाकी जहां पे नर्व्स हैं वहां पे हार्मोन नहीं जा सकते, तो कुछ लिमिटेड एरिया पे ही हार्मोन जा सकते हैं। तो दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, जहां हार्मोन नहीं जा सकते वहां नर्वस सिस्टम काम करेगा, और जहां पे नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता वहां पे हार्मोन काम करेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी डिजाइन है स्क्वेरल का या फिर हमारे जो भी एनिमल है उनके जो बॉडी डिजाइन होता है वो इलेक्ट्रिक और केमिकल इंपल्स दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन द सिग्नल वुड रीच ऑल द सेल बॉडी, प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग एरिया नीडेड। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे कुछ जो इंपल्स हैं आपकी वो नर्वस इंपल्स के थ्रू जा रही हैं, और जो कुछ जा रहे हैं वो हार्मोनल यहाँ पे टारगेटेड ऑर्गन में ये हार्मोन यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डन इन मैनी एनिमल इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसी सिचुएशन होती है। ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं हार्मोन को, अलग अलग ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं डिजायर्ड रिजल्ट को देखने के लिए। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके हम एक बार नाम देख लेते हैं, और फिर आगे आने वाली वीडियोज में हम क्या करेंगे, उन अलग अलग जो ग्लैंड होती हैं वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बड़े अच्छे से डिटेल में। ठीक है, जो आपके दिमाग में ग्लैंड होती है, ब्रेन में आपने देखा होगा जब ब्रेन का स्ट्रक्चर कर रहे थे उस टाइम पे भी पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अंदर होती है। ब्रेन के अंदर ये क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है, फिर भी सबकी मास्टर है। ठीक है, सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखने वाली कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। आपने सुना होगा यहाँ पे थायराइड हो जाता है, यहाँ गले में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे पेनक्रियाज, आप उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी करके आए थे, पेनक्रियाज ग्लैंड क्या करती है, कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पेनक्रियाज को हम बोल सकते हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पूरी बॉडी में सिर्फ पेनक्रियाज ही है तो जो दोनों तरीके के काम करती है। ठीक है, ये हार्मोन भी रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन आपने सुना होगा, वो पेनक्रियाज से रिलीज होता है। और किडनी के ऊपर एक टोपी सी होती है, कैप होती है, वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके अंदर काम करती है ओवरी, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके अंदर काम करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस फीमेल में नहीं होते और ओवरी मेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है और हमें सिचुएशन से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करके कैसे बाहर निकालती है। ये सिचुएशन हम पहले भी नर्वस कंट्रोल जब हम कर रहे थे उस टाइम पे करके आए थे कि कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें यहाँ से भागने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक बॉय है जो फॉरेस्ट में घूम रहा है, एकदम से उसको लाइन दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स में हम करके आए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हार्मोन यहाँ पे कैसे काम करेंगे। हम इन्हें एक सिचुएशन देखी थी कि जो हार्ट बीट है, जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है एकदम से, क्योंकि वहां पे क्या जा रहे हैं, हार्मोनल बैलेंस वहां पे हो रहा है। देखिए एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है वो रिलीज करेगी डायरेक्टली इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर वो छोड़ देती है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो वो किस किस ऑर्गन को टारगेट करते हुए जाएगा और क्या क्या वहां पे इफेक्ट पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे किडनी है, किडनी से क्या हुआ, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो गया और इसके रास्ते में जो जो आता गया, जो जो ऑर्गन आया ब्लड के रास्ते में उसको ये इफेक्ट करता गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हार्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा वो ब्लड जिसमें हार्मोन रिलीज है एड्रेनलिन, वो ब्लड को क्या करेगा, हार्ट को ये बोलेगा कि भाई जल्दी जल्दी पंप करो, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा ब्लड की जरूरत है यहाँ से भागने के लिए। फिर यहाँ से टकराएगा लंग्स से, लंग्स क्या करेंगे, फिर बोलेगा जल्दी जल्दी क्या करो, ऑक्सीजन को अंदर लेके आओ। ठीक है, जल्दी फास्ट ब्रीदिंग ये स्टार्ट कर देता है और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाता है, हार्मोन चला जाता है। उसके बाद सभी ग्लैंड को आदेश मिलता है कि जल्दी जल्दी काम करिए और फिर क्या हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर सारी चीजें देखोगे आप यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। देखिए आप जैसे क्या हुआ, ब्लड की सप्लाई एक ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है तो हार्ट क्या करता है, हार्ट के कांटेक्ट में जैसे एड्रेनलिन हार्मोन आया उस टाइम पे हार्ट क्या करेगा, जो भी टारगेटेड ऑर्गन है जहां पे जरूरत है फिलहाल किसकी, ब्लड की ज्यादा जरूरत है, वो सारा सिस्टम एक साइड कर देगा ब्लड का, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। तो कुछ टाइम के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रुक जाता है। मतलब आप देखोगे जब भी आप डरी हुई सिचुएशन में होते हो, कुछ टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, उस टाइम पे आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि वहां पे ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। जो भी आपका टारगेटेड ऑर्गन है वहां पे ब्लड का फ्लो सारा बढ़ा दिया गया है। तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, डाइजेशन वहां पे कम होगा, कम डाइजेशन होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो कुछ टाइम के लिए बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, रोक दी जाती हैं बॉडी के अंदर और सिर्फ डाइवर्ट कर दिया जाता है ब्लड को टारगेटेड मसल्स के लिए कि भाई मान लिया लेग मसल का यहाँ पे क्या काम करना है, तो लेग्स में ही सारा ब्लड क्या पहुंचा दिया जाता है और क्या होगा, यहाँ पे बंदा क्या है, भाग जाएगा। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग जो ग्लैंड होती हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और इन हार्मोन के रिलीज करने के सिस्टम को कंट्रोल कौन करके रखता है, कौन उनको बताता है कि अब ज्यादा हार्मोन रिलीज करने पड़ेंगे, अब कब हार्मोन रिलीज करने पड़ेंगे, ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।